आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए SSS क्राइटेरिया का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम भुजा कोण भुजा कसौटी यानी कि SAS क्राइटेरिया का अध्ययन करेंगे। इसके पहले कथन के बारे में आप क्या कह सकते हैं? पहला कथन सही है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? AAA कसौटी के अनुसार कोई भी दो त्रिभुज जिनके तीनों संगत कोण समान होते हैं समरूप होते हैं। शाबाश। अब कथन दो सही है या गलत? AA क्राइटेरिया के अनुसार यह कथन भी सही है। कैसे? यह हम आपके सोचने के लिए छोड़ते हैं। इसी प्रकार SSS क्राइटेरिया के अनुसार कथन 3 भी सत्य है। कथन 4 के विषय में आप क्या कह सकते हैं? इस कथन में बताया गया है कि किन्हीं दो त्रिभुजों जिनका एक कोण तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं, तो यह त्रिभुज समरूप होंगे। यह सही है या गलत, इसकी जांच करने के लिए आइए इस क्रियाकलाप उदाहरण को देखते हैं। सुषमा व आशमा को उनके गणित अध्यापक द्वारा एक एक त्रिभुज बनाने के लिए कहा गया, जिसके लिए अध्यापक ने दोनों को त्रिभुज की दो भुजाओं तथा इनसे बनने वाले एक कोण की माप दी है। सुषमा व आशमा दी गई मापों से त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुजों के बनने के बाद अध्यापक पूछते हैं कि तुम इन दोनों त्रिभुजों में क्या देखते हो? सुषमा कहती है कि त्रिभुजों को दी गई भुजाएं संगत तथा समानुपाती है। बिल्कुल सही। अब अध्यापक उनसे त्रिभुज के अन्य कोणों के माप पूछते हैं। वह दोनों पुनः प्रोट्रैक्टर की सहायता से कोणों को मापती हैं, जिससे वह पाती हैं कि त्रिभुजों के संगत कोण समान है। तभी आशमा कहती है कि यहाँ हम AAA क्राइटेरिया से कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज MNP समरूप होंगे। इस क्रियाकलाप के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस प्रमेय को हम दो त्रिभुजों की समरूपता की भुजा कोण भुजा कसौटी यानी कि SAS क्राइटेरिया कहते हैं। अतः हम SAS क्राइटेरिया के आधार पर कह सकते हैं कि कथन 4 सही है। आज इस वीडियो में हमने दो त्रिभुजों की समरूपता की भुजा कोण भुजा कसौटी यानी कि SAS क्राइटेरिया का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।